हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता शर्मा एंड ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी टू रिकॉर्ड अ व्लॉग, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक यार कि क्या ही है लाइफ में, अभी कुछ बहुत बढ़िया तो हो नहीं रहा टू शो समबडी। बट आज हम लोग लाइक मी एंड माई फैमिली आर गोइंग टू नेपाल टू पशुपतिनाथ जी। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। सो या here I am recording my very first vlog. सो आप लोग रहिएगा साथ में एंड इस व्लॉग को अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो चलते हैं। हमारी 5:30 बजे की ट्रेन है, सो निकलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। गाड़ी में से अपना सारा सामान निकाल के हम पहुंच रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करने के बाद हम ढूंढ रहे हैं हमारी ट्रेन जो रक्सौल को जाने वाली है वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ एंड हियर वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। हमारी ट्रेन आनी थी 5:30 बजे विच वॉज ऑन टाइम एंड हियर वी बोर्ड आवर ट्रेन। सो आवर जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट्स टुवर्ड्स रक्सौल। मैंने कुछ टाइम पहले एक बुक ली थी, इंडियाज मोस्ट फियरलेस बाय शिव अरोरा। ये मस्ट रीड है। मैंने सोचा कि ट्रेन में यूटिलाइज किया जाए टाइम को, सो आई वाज रीडिंग दिस बुक थ्रू आउट माई जर्नी। हमारी जर्नी के दौरान एक बच्चा मिला, नवाब, जो अपनी मौसी के यहाँ जा रहा था एंड ही वाज वेरी क्यूट, सो आई रिकॉर्डेड हिम अ बिट। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 12 घंटे का, सो काफ़ी लंबी जर्नी थी तो थोड़ा बीच में बोर हो गए, बट वी वर एक्साइटेड टू गो टू नेपाल। बट ठीक है, टाइम कट गया। राजकोट ट्रेन में आई वाज बिट टायर्ड, सो कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, थोड़ा जल्दी सो गई थी। एंड अगले दिन सुबह गोरखपुर में आई थिंक आधा घंटे का हॉल्ट था, तो वहाँ पे ट्रेन रुकी। वी वॉकड अराउंड, देखा एंड इट वाज एक्चुअली अ प्रिटी बिजी स्टेशन। हमारा डेस्टिनेशन था अराउंड 5:30-6 बजे शाम को एंड गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो हमने टीटी से बात की एंड वी शिफ्टेड टू थर्ड एसी विच वाज रिलीविंग। हम थोड़ा बोर हो रहे थे, सो हमने अपने बच्चों वाले शौक पूरे करने शुरू कर दिए एंड मस्ती मजाक करते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन रक्सौल अराउंड 6 o'clock। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे अपने तांगे का, जो कि हमें नेपाल बॉर्डर यानी बीरगंज तक पहुँचाएगा। तो हम चल पड़े रक्सौल से बीरगंज की तरफ अपने तांगे में। तांगे का किराया यहाँ से था 40 रुपीज़ पर पर्सन, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। इस वक्त सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा था कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रिकॉर्डिंग इट। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। हमारा बहुत छोटा सा तांगा था एंड हमारे घोड़े का नाम था धनिया एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नानी के यहाँ जाते थे तब तांगे में बैठते थे एंड उसके बाद अब नेपाल आकर ये मौका मिला। बीच में काफ़ी सारे चेक पोस्ट्स पड़े जिन्हें क्लियर करके हम नेपाल की तरफ बढ़ते गए। बीरगंज की ओर जाते हुए बीच में एक नेपाल गेट बनता है। अभी तो इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम चल पड़े हैं फिर से अपनी डेस्टिनेशन बीरगंज की तरफ। बीरगंज पहुँचने के बाद और काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद हम बीरगंज से निकल चुके हैं जनकपुर धाम की तरफ। हम नेपाल आ तो गए थे, बट अभी तक बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम किसी दूसरी कंट्री में आए हैं। एंड प्लस ऐसा लग रहा था कि हम दिल्ली के किसी ऑटो में बैठे हैं, क्योंकि गाने तो वैसे ही चल रहे थे, ओल्ड बॉलीवुड। बस में काफ़ी सफ़र करने के बाद हम सुबह 2 बजे के अराउंड अपने होटल पहुंच जाते हैं, जाते ही सो जाते हैं, सो आई कुड नॉट अगेन रिकॉर्ड एनीथिंग। सुबह हम निकलते हैं अपने होटल से जनकपुर धाम के बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे माता सीता के पिता राजा जनक की कुलदेवी माता राजदेवी के मंदिर में, जिन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर नवरात्रों में बहुत भारी तादाद में हिंदू दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है।
उसके बाद हम पहुंचे माता जानकी के मंदिर में। राजा जनक की बेटी थी सीता जी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल था कि इसकी खूबसूरती कितनी थी इस वीडियो में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। ये एक महल की तरह लग रहा था। इस मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले तो मैं इसके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में ही खो गई, क्योंकि ये इतना खूबसूरती से बनाया गया था। आई कांट जस्ट एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी इनफ। उसके बाद हमने अंदर दर्शन किए, लेकिन तब तक कपाट बंद थे क्योंकि आरती की तैयारियां चल रही थी। तो इतने में हमने परिक्रमा की और जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर देखी। वहाँ पे छोटी सी जगह में साधु संत कीर्तन कर रहे थे, तो थोड़ी देर हमने वो देखा। उसके बाद वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी था जहाँ पे जाने के लिए 10 रुपीज़ ईच का टिकट था। तो हमने वो म्यूज़ियम देखा जहाँ पे राम जी सीता जी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को दर्शाया गया था। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा सीता जी और राम जी का विवाह हो रहा है, वरमालाएं पहनाई जा रही हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे और भी इवेंट्स को दर्शाया गया था। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो आरती शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर हम आरती के दर्शन करने के लिए गए और ऐसी आस्था देख कर ना बहुत इमोशनल फील हो रहा था, लाइक भाव विभोर हो गई थी मैं। एंड इतने खूबसूरत तरीके से सीता जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को सजाया हुआ था कि बस ऐसा लग रहा था आना सफल हो गया यहाँ पे। माता जानकी के मंदिर के बाद हम जा रहे थे श्री राम मंदिर, तो रास्ते में बीच चौराहे में हमें दिखाई देती है ये ध्वजा, जो कि इतनी खूबसूरती के साथ लहरा रही थी कि बस देखकर मन खुश हो गया। श्री राम मंदिर में हमने दर्शन किए। देन इसके बाद हम निकल गए जनकपुर से काठमांडू की तरफ, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा था, लगभग 10-11 घंटे का रास्ता था। हम काफ़ी थक गए थे क्योंकि पिछली रात भी हम काफ़ी लेट होटल में पहुंचे और वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग बस थक के सो गए थे। हमारा रास्ता काफ़ी लंबा है, तो चलिए तब तक मैं आपको जनकपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। जनकपुर साउथ नेपाल में लोकेटेड एक सिटी है जिसे देश का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर माना जाता है। माता सीता का जन्म भी जनकपुर में ही हुआ था एंड बाद में उनकी शादी श्री राम जी से हुई थी। और अभी हमने जो जानकी मंदिर देखा था जो सीता माता के लिए डेडिकेटेड है, तो उस मंदिर को नौलखा मंदिर भी बोला जाता है क्योंकि उस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 9 लाख रुपए लगे थे। जनकपुर में मिथिला पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है, जो वहाँ ही ओरिजिनेट हुई एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ये पेंटिंग्स बेसिकली जो हमारी होली स्क्रिप्चर्स है उसके कुछ सीन्स को डिपिक्ट करती है, या हमारी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हुआ करती हैं वो डिपिक्ट करती है। जनकपुर में लोग काफी श्रद्धा के साथ जो छठ पूजा होती है वो करते हैं। छठ पूजा एक फेस्टिवल है जो सूर्य देवता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जनकपुर में लोगों का मिथिला भाषा का ही एक अलग डायलेक्ट है जो वो नॉर्मली आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, और जो मैथिली भाषा है वो भी नेपाल में ऑफिशियली रिकग्नाइज की जाती है। तो ये थी जनकपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चलिए अब थोड़ा सा नेचर एंजॉय करते हैं। शाम हो गई थी, अब दिन छिपने लगा था, तो हम एक होटल पे रुके, खाना खाया, फिर से बस में वापस आए और अपनी जर्नी प्रोसीड की।
अपने होटल पहुँचे, ये था हमारा रूम जो ज़्यादा बड़ा नहीं था बट हमारे लिए काफ़ी था। तो हमने वहाँ पे खाना खाया, रेस्ट किया, फिर हम अगली सुबह निकल गए इस होटल से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए।